सर ट्यूबरक्यूलर माइजम जो होता है वो क्या होता है, सोरा साइकोसिस, सोरा सिफिलिस जो भी है, किस स्टेज में मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? बहुत कंफ्यूजिंग रहती है ये चीज़ हमेशा कि क्या है कैसे है। क्या बोला? ट्यूबरकुलर माइजम? हाँ मतलब नहीं, पहले तो इसको करेक्ट कर लो। ठीक है। इट इज नेवर ट्यूबरकुलर माइजम, इट इज ट्यूबरकुलर डायथेसिस, ओके ट्यूबरकुलर टेंट, ट्यूबरकुलर डिस्क्रेसिया, बट नॉट ट्यूबरकुलर माइजम। और अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा हिस्ट्री में देखोगे तो स्पेशली आप डॉक्टर J.H. एलन और डॉक्टर कांजीलाल इनकी राइटिंग को पढ़ो तो इसका डेवलपमेंट होगा। स्पेशली देखोगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दिस ट्यूबरकुलस डिजीज़, जिसको होम्योपैथी में बहुत सारे फॉर्म में स्क्रोफुला, स्क्रोफुलस डायथेसिस, इसको लेके जो कंसिडर किया हुआ चला आ रहा था, इसके अंदर इस स्पेशली अगर आप देखोगे स्क्रोफुलस डायथेसिस और स्क्रोफुला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जिसके ऊपर ये स्क्रोफुला या स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, इसको जो कहा जाता है, इसका दो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वन इज स्फीयर ऑफ एक्शन, another is nature of development of disease, and it is not wrong to say that scrofulous condition is the beginning state and establishment of tuberculosis is its ultimate, which leads to the death. तो जब स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही थी तो स्क्रोफुलस में शुरू से हनीमैनियन कॉन्सेप्ट में देखोगे, वहाँ पे हनीमैन का भी एक्सप्रेशंस पे देखोगे तो उसने सोरा को कहा कि इट इज सोरिक डिजीज, जो ट्यूबरकुलर डिजीज के अंदर लेके चला जा रहा है। J.H. एलन ने इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डाला और यहाँ कहा कि दिस इज नॉट ए प्योरली सोरिक, rather this is pseudosoric. Why he said pseudosoric? That he says, according to his, I'm not talking about Hahnemannian idea, according to J.H. Allen, he emphasized this scrofulous condition is reflecting two different aspects. One is covering a maximum similarity of soric tent and another is covering maximum of syphilitic tent. सो अकॉर्डिंग टू हिम स्क्रोफुला के अंदर जो पैटर्न ऑफ डिजीज है वो देखोगे सिफिलिटिक माइजम और सिफिलिस डिजीज का पैटर्न अगर आप पढ़ोगे, प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, टर्शियरी सिफिलिस, देखो सिफिलिस के अंदर लिम्फेटिक ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत एक मार्क्ड होता है। सिफिलिस डिजीज को देख लो, सिफिलिस डिजीज के अंदर लिम्फेटिक ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत मार्क्ड मिलेगा। सोरिक के अंदर कहा जाता है कि ये एरिया स्फीयर ऑफ एक्शन थोड़ा सा कम है कंपेरेटिव टू दैट, बट स्क्रोफुलस के अंदर ये प्राइम एरिया माना जाता है। एंड दैट्स व्हाई ही हैज हिज एक्सपीरियंस एंड हिज टीचिंग दैट इट इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सोरा एंड सिफिलिस दैट लीड्स टू pseudosora. So it is the blend of sora and syphilis that leads to pseudosora, and to this pseudosora condition he described as tubercular diathesis, tubercular tent. J.H. एलन ने कभी नहीं मेंशन किया, पूरी राइटिंग्स उठा के देख लो, ट्यूबरकुलर माइजम कभी नहीं मेंशन किया उसने। ये बाद में लोगों ने पता नहीं कहाँ से कुछ भी है जो एड ऑन हो गया है, बट उसने क्लियर कट कह दिया है। माइजम फंडामेंटल ऑफ J.H. एलन को पढ़ के देखोगे, फंडामेंटल माइजम की बात जब कर रहा है तो वो सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस की बात कर रहा है। बाद में डिस्पोजिशन, प्रीडिस्पोजिशंस, डायथेसिस, इडियोसिंक्रेसी एक्सेट्रा ये सब बात कर रहा है। वहाँ पे ये आ जा रहा है, एक प्रीडिस्पोजिशन की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे pseudosora आ रहा है। एंड ही हैज स्टेटेड दैट it is the combination of syphilis and sora, and to which he is saying pseudosora, and to which he is showing scrofulous diathesis, to which he is saying tubercular diathesis, to which he is saying tubercular tent.
Then it is also observed, even he has also mentioned a smaller reference, that this blend of sora on psychotic platform, and that is the blend of sora and psychosis, also have a tendency to produce this type of scrofulous conditions. But majority is sora and syphilis. ये तो यहाँ तक कह के चले गए. अब अगर आप राइटिंग्स ऑफ कांजीलाल देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि स्यूडोसोरा, दैट इज ट्यूबरकुलर डायथेसिस, इज मोस्टली ऑफ टू वेराइटी. वन इज सोरा प्लस सिफिलिस एंड अनदर इज सोरा प्लस साइकोसिस. अब प्रैक्टिकली आप देखोगे सर्टेन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलर डिजीज है. जब हम अल्टीमेट की बात करें, अगर अल्टीमेट को पकड़ के और उससे फिर एक रेट्रोग्रेड हम अंडरस्टैंडिंग लें, तो आप देखोगे ट्यूबरकुलर डिसीजेस में मेनी ऑफ द पर्सन्स इन हिस्ट्री ऑल्सो यू विल फाइंड दैट ट्यूबरकुलोसिस हुआ है. तो अल्टीमेट क्या होता है? सीवियर वोमिटिंग ऑफ ब्लड, हेमोप्टिसिस हो रहा है और डिटोरेशन हो रहा है, रैपिड लॉस ऑफ द पेशेंट हो जा रहा है. सर्टेन टाइप ऑफ में देखोगे कि लंग्स में कैजिएशन बहुत प्रोमिनेंट होता है बट ब्लीडिंग प्रोमिनेंट नहीं होता. ये पेशेंट बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक सफर करता रहता है, तड़पता रहता है, सीधे धीरे 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 सूखता रहता है, बट सडन डेथ नहीं हो रहा. तो वो वाला टाइप जहां आप वो फैक्टर अल्टीमेट में पा रहे हो और उसकी अदर आप बाकी थर्मल्स मोडेलिटीज एंड कुछ कॉन्कोमिटेंट्स आप उठा के देखो, तो सो कॉल्ड इडियोसिंक्रेटिक फेजेस के ऊपर आप उठा के देखो, तो वो पार्ट रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ सोरा प्लस सिफिलिस मोर प्रोमिनेंट है. जहाँ ये ब्लीडिंग बहुत अल्टीमेट नहीं होता है, कैजिएशन रहता है, कैजिएशन में ही स्टेट में फिर पेशेंट देखोगे उसका डेथ हो जा रहा है, सूखता जा रहा है, लॉन्गिविटी रहती है, ज़्यादा जल्दी नहीं डेथ हो रहा है, पेशेंट सूखता जाएगा, सफ़र करता जाएगा, कैकेक्सिया में सफ़र कर रहा है बट डाइड होगा बहुत प्रोलॉन्ग. यहाँ ब्लीडिंग, हेमोप्टिसिस हुआ, ये हुआ और पेशेंट goes to death rapidly. So these two features along with their concomitants decide mostly कि ये सोरा प्लस साइकोसिस है, ये सोरा प्लस सिफिलिस है, and both together are a type of pseudosora, both together are a type of strumous diathesis, and this strumous diathesis is nothing but one of the very earliest manifestation of a deadly form of ultimate that leads to tuberculosis. So यहाँ से आप ऑब्जर्व करके आप इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, यहाँ पर ट्रीट करके फ्यूचर में आने वाले बीमारियों से आप इसको कवरेज कर सकते हो. And whenever you plan to treat such condition, ऐसे में एक्यूट फेजेस के ऊपर सिर्फ एक्यूट कवरेज की रेमेडी से काम नहीं देना चाहिए और इसी को दे के छोड़ देना नहीं चाहिए, बल्कि ये एक्यूट कंडीशन आपको बताता है कि आने वाला तूफान है, अभी से उसकी तैयारी में लग जाओ, अभी से उसको टारगेट में ले लो ताकि वो तूफान आने से पहले आप रोक सको. एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो लोग थोड़े से गांव और खेती से वो रखते हैं उनको सफ़र में आ जाएगा. अक्सर देखोगे गांव में जो लोग खेती करते हैं या जिन उस टाइम पे जब पुराने में मिट्टी का घर हुआ करता था, तो बच्चों को बोला जाता था कि जो कोई छोटा सा बिल है, बिल समझते हो, सुराख होता था मिट्टी का, उसमें जल्दी हाथ मत डालो. बट जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो आइडेंटिफाई कर लेते थे कि ये बिल चूहा वाला बिल है या ये सांप का बिल है. ये वाकई एक सांप का बिल है या एक सिर्फ छोटा सा मिट्टी का गड्ढा हो गया है. और अगर ये आइडेंटिफाई आप पहले से कर लोगे तो आप घर में सांप की वजह से होने वाले कोई भी डेंजर से है ना, आप पहले से प्रोटेक्टेड हो जाओगे. और नहीं तो फिर पता चला वहाँ पे कुछ डाल दिया और निकल के आया और तो यू विल बी इन डेंजर. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग. अगर सपोज ये इसलिए बता रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है
1 साल के एज में है, कंप्लेन लेके आया है, अब ये कंप्लेन एक सिंपल कोल्ड कफ है या एक उसके ये स्क्रोफुलस डायथेसिस का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, अगर ये आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ये सीजन वेरिएशन इसके वजह से हो रहा है, ये स्क्रोफुलस डायथेसिस के कंडीशन से लेके आ रहा है, तो आपका ट्रीटमेंट प्लान एक जैसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस वही होगी कि आप ऐसे ट्रीट करो इसको, इस कंडीशंस में लेके जाओ कि सिर्फ ये एक्यूट कंडीशन में ही रिलीफ नहीं हो, आप इसके एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, ताकि इसके स्क्रोफुलस डायथेसिस को कंट्रोल कर सको, दैट प्लानिंग मस्ट बी इन योर ट्रीटमेंट। नहीं तो फिर बहुत सुपरफिशियल प्रिस्क्राइबिंग होगी, होम्योपैथी का जस्टिफिकेशन नहीं होगा। सर जैसे हम लोग मटीरिया में पढ़ते हैं स्क्रोफुलस डायथिसिस, अब किसी रेमेडी में हमने पढ़ी, तो उसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि उसमें उस रेमेडी में सोरा प्लस सिफिलिटिक दोनों का मिक्सचर का एक टेंट मिलेगा। देखो हमारे मटेरियल में कुछ चीज़ें हैं, कभी कभी मेरा बोलना थोड़ा सा सही नहीं होता है कि वो एक छोटी मुँह बड़ी बात। मटेरिया मेडिका में हमारे बहुत सारी चीज़ें जो बाद में इंक्लूड की गई हैं, जो हनीमैनियन और क्लासिकल हेरिंग रिचर्ड ह्यूज उनके टाइप की मटेरिया मेडिका है वो छोड़ दो, बाद में जो मटेरिया मेडिका है उसमें बहुत सारा ऐसा टर्मिनोलॉजी भी यूज़ हुआ है, जो टर्मिनोलॉजी तो है उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ पे पाओगे, खास के रिलेटेड टू द टेम्परामेंट, डायथेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कहीं पे क्लियर कट पॉजिटिव इंडिकेशंस, अगर पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है तो आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है तो उसको पेशेंट में देखोगे कैसे, अगर पेशेंट में देखोगे नहीं तो फिर मटेरियल से उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे। और इसके लिए आपको बहुत हद तक करंट नहीं, आपको ओल्ड मटेरियल ओल्ड डिक्शनरीज और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का हेल्प लेना पड़ेगा। आप अभी डिक्शनरी के, अभी के करंट डिक्शनरी से आप अभी का स्क्रोफुलस डायथेसिस नहीं समझ सकते until and unless you go and search for history of medicine। आप हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में जाके अब वहाँ से आप इस स्क्रोफुलस डायथेसिस का डेवलपमेंट और उसका इंडिकेशंस वहाँ से निकाल के लेके आओगे तो फिर निकल के आपको अल्टीमेटली वो आएगा। अभी के डिक्शनरी को आप उसको लेके मैच कीजिएगा, परसेप्शन हमेशा वो एक डोलता हुआ कि पॉजिटिव डायग्नोसिस नहीं मिलेगा, इंडिकेशन पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिलेगा, प्रोबेबल इंडिकेशन मिलेगा, फिर प्रोबेबिलिटी में भटकते रहिए। तो वो तो सिर्फ सोरा और सिफिलिस ही इंडिकेट नहीं करता, उसके बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है, क्या मैनिफेस्टेशंस होगा, पैटर्न क्या होगा, उसकी प्रोग्रेशंस कैसी होगी, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे एक शॉर्ट निचोड़ पे वहाँ पे 2 शब्द में दे दिया गया स्क्रोफुलस डायथेसिस। बट वो जितना छोटा मेंशन है उतना छोटा है, उसको उतने हल्के में लेना भी नहीं चाहिए।